सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जो आंसर शीट है जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जो आंसर शीट है तो हम लोग सेट ए क्वेश्चंस को देख रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग कोशिश करेंगे जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसको कवर कर लें, क्योंकि जो इंग्लिश वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा सटीक होता है कंपेयरिंग टू द हिंदी पार्ट। यहाँ पे गूगल सर्च में या फिर चैट जीपीटी के सर्च में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी इनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। मतलब 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क में कौन सा ये है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो 2 एंड 3 हो जाएगा। यानी जो बी ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाई? बिकॉज अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कि जो चैट जीपीटी है उसमें भी हम लोगों ने सर्च किया है ये आंसर को। तो इसका जो आंसर है वो 2 एंड 3 होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड द सेकंड वन इज लाइक इन नेटवर्क स्लाइसिंग। सो वो हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फ्रेंड्स ये वाला जो मैच वाला क्वेश्चन है, ये वाला मैच द लिस्ट। ठीक है, कैसेनी ह्यूजेंस और ये सेकंड ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे यहाँ चैट जीपीटी जो दे रहा है राइट आंसर वो है ये ABCD यानी बी ऑप्शन। ABCD 3 1 1 2 3 1 4 2 ये बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आंसर द मैच द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो तीसरा तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, ये वाला जो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको थर्ड क्वेश्चन का। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, थर्ड का हो जाएगा, ये थर्ड क्वेश्चन है इसका डी हो जाएगा ABCD 4132 यानी ABCD 4132 ये हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, करेक्ट द राइट ऑप्शन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो इन्फेक्शन है व्हेन ये वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, तो इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 and 2। सी बोथ 1 and 2। आई थिंक जो ग्रीन वाला पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट होकर नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग ये चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिलीट करके ये फोर्थ ये कर देते हैं सो दैट कि लाइक ये ज़्यादा थोड़ा पता चलेगा। ये भी उतना ये पता नहीं चल पा रहा है फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा हाईलाइट हम लोग कर देते हैं इससे। ये हो जाएगा सी बोथ 1 and 2। ये हो जाएगा डी, हमारा ये हो जाएगा आंसर, इसका बी है। ठीक है, और इसका हमारा ये बी नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे फ्रेंड। यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेज, कोबरा, पाइथन, स्क्विरल और जावा। तो यहाँ पे आंसर है सी हमारा ओनली 1 2 3, बिकॉज कोबरा और जो पाइथन है, स्क्विरल आर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है हमारा। जो जावा होता है वो जो जावा है वो भी हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल कम एज सी ओनली 1 2 3। ठीक है, ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड जावा इज ऑल्सो प्रोग्राम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1 2 3, यानी कि हमारा 1 2 3 जो है वो हमारा ये हो जाएगा कोबरा, पाइथन और स्क्विरल। ठीक है, सो द ऑप्शन इज सी, यानी कि ओनली 1 2 3। ठीक है, उसके बाद जो आ रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी। तो फुल फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी हमारा हो जाता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेवन्थ नंबर क्वेश्चन पे। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन जो आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ टंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ टंग, ये जो है कौन सा है जो टेस्ट ऑफ टंग नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दैट इज़ 4 and C 4 and 7, यानी कि जो स्पाइसी है और जो पंजेंट है वो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। एनोक्रेसिया, इंसोमानिया, डायस्फोनिया, एनोसमिया। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पे सी ओनली 3 and 4। सी ओनली 3 and 4 हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 का। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। 9th नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो इन द यूनिवर्स वाटर पल्सर्स। इन द यूनिवर्स वाटर पल्सर्स 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रोटेटिंग न्यूट्रॉन्स स्टार। रोटेटिंग न्यूट्रॉन्स स्टार, ये बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 10th नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। बोला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स व्हाट इज यूज्ड एज ए डायमंड सीड। वाइट, सफ़ायर, मोस्टली ग्रेफाइट और ये। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी से मूव करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो में काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे तो। व्हाट इज़ द फाइबर यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट्स। 4 ऑप्शन है हमारे पास,
व्हाट इज द फाइबर यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट्स। तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए हमारा जो ये आएगा वो हो जाएगा केवलर। केवलर जो ऑप्शन है वो हमारा बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMX। HMX का फुल फॉर्म क्या है? तो HMX का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव यानी कि जो फर्स्ट है ये, तो यहाँ पे सी हो जाएगा ऑप्शन ओनली वन। तो यहाँ पे हमारा देखिए सी है ऑप्शन ओनली वन, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ओनली वन हो जाएगा। ये देख रहे हैं HMX स्टैंड्स फॉर हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्लाज ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022। तो जो टेस्ला का जो रोबोट का नाम है वो जो लॉन्च हुआ था वो ऑप्टिमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्टिमस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्टिमस, ठीक है। हम लोगों ने गूगल भी देखा है बट कुछ क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से था इसलिए चैट जीपीटी का थोड़ा हेल्प लेना पड़ा है। बट देखते हैं हम लोग कि कहाँ तक ये सही रह पाता है और कहाँ तक हम लोग कवर करते हैं। बाकी एक बार आप भी मिला सकते हैं फ्रेंड्स ये आंसर्स को। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है व्हाट इज द मनहंत प्रोजेक्ट, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास है। तो 14 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट रिसर्च वाला। यहाँ पे हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स। द 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आए थे। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी कहाँ पे होगा? 15 नंबर क्वेश्चन का। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव, तो ये हो जाएगा द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज रियल inverted and of the same size as that of the object when the object is placed so at the center of curvature, at the center of curvature, बी ऑप्शन हो जाएगा। जो भी बी ऑप्शन मारे होंगे वो करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच। 60 नंबर क्वेश्चन जो है वो बता रहा है कि क्या करता है? कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो एक ए जो आंसर है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आया था द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज इन केमिस्ट्री। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, डी ऑप्शन है। डी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हाउ डू कोविड वैक्सीन सिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये जो चार ऑप्शन है 18 का, 18 में जो हो जाएगा सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं 19 में। 19 में हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ऑरेंज जूस का आ रहा है यहाँ पे। वैसे लेमन भी हमारा हो सकता है बट यहाँ पे ऑरेंज जूस है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। द 20th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय। तो 20 का जो हो जाएगा 20 का फर्स्ट हो जाएगा आंसर ए, जेम्स वाटसन वाला आंसर हो जाएगा, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस ली। 21 नंबर देख लेते हैं टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड। तो 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा बिकॉज एक्सपीरियंस फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मतलब कि द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज the same for all objects regardless of their mass, so they would experience the same gravitational force and fall at the same rate। so D यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो इसका जो 22 का जो चार ऑप्शन दिया गया तो 22 का जो सी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा बाय प्लेसिंग द वायरस इन ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए डिफरेंट वायरस। वेक्टर वैक्सीन जो होता है यूज ए हार्मलेस वायरस, ठीक है, नॉट द टारगेट पैथोजन टू डिलीवर ए पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द टारगेट पैथोनिक like a piece of its DNA into the blood body cells. The genetic material instructs the cells to produce a harmless piece of the pathogen, usually a spike protein, which triggers an immune response and the production of antibodies. So यहाँ पे C जो है वो राइट आंसर हो जाएगा by placing the virus in a different version ये करके। 23 नंबर देख लेते हैं द प्रोसेस डेट कंटिन्यूली एड्स न्यू क्रस्ट 23 का। तो 23 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का अगर हम लोग देख लें तो 24 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है द थ्योरी दैट स्टेट्स पीसेज ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इन कांस्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाय मूवमेंट इन द मेंटल इज कॉल्ड। तो 24 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। 25th नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। 25th नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द टर्म mRNA दैट हैज़ बीन वाइडली डिस्कस्ड सिंस द बिगनिंग ऑफ द पैंडेमिक। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
26 है, एंड एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, जो एसी करंट होता है वो कैसे प्रोड्यूस्ड होता है भाई? तो नन ऑफ दी अबव यहाँ पे, यानी चोक कॉइल, डायनामो, ट्रांसफार्मर, तो नन ऑफ दी अबव। व्हाई? बिकॉज एसी करंट इज टिपिकली जनरली बाय अल्टरनेटर्स और जनरेटर्स, नॉट बाय चौक कॉइल, डायनामो और ट्रांसफार्मर. A choke coil and transformer can be used in AC circuits to control or to transform the current, but they do not generate AC current themselves. So none of the above यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है. नन ऑफ द एबव यहाँ पे सिर्फ राइट आंसर हो जाएगा. करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है? तो चार ऑप्शन हमारे पास है करंट डेंसिटी का. ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा हमारा करंट डेंसिटी, ठीक है. 28 नंबर पे हम लोग आए थे. व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस इन मेडिकल केमिस्ट्री? तो 28 नंबर का बी हो जाएगा, मॉलिक्यूलर टारगेट्स. उसका रीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिया गया है. बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर टारगेट्स. आप वैसे इसको रोक के भी देख सकते हैं, अगर सपोज मैं यहाँ पे हूँ तो आप इसको स्टॉप करके भी एक बार देख सकते हैं, जो रीजन यहाँ पे दिया गया है. 29 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट? वो 29 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. इसका जो रीजन है ये यहाँ पे दिया गया है, आप रीजन को पढ़ के इसको स्टडी करके देख सकते हैं. तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा. इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट विच वन? तो इनपुट और जो आउट, हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पे 29 नंबर का जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, और 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका हो जाएगा सी, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है. 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट. यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 का जो है, 30 का यहाँ पे हो जाएगा बी, हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा बी का, ठीक है. 31 पे आ जाते हैं हम लोग. 31 पे अगर हम लोग देख लें, 31 पे, तो 31 पे हो जाएगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी प्रेक टूरिज्म, सी प्रेक्स इन इंडियन वाटर्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट दिस रीफ. तो यहाँ पे ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 31 का, 31 का हो जाएगा ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा. बिकॉज यहाँ पे रीजन जो दिया गया है वो दिया गया है कि सुनीची रीफ, आर्मी सोल्स एंड ग्रैंडल आइलैंड आर लोकेशन ऑफ द ऑफ कोस्ट ऑफ गोवा, इंडिया नोन फॉर टूरिज्म एंड अंडर वाटर. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद हो जाएगा 32 में है द G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट. तो 13 क्या है? अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, अराउंड 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. तो 32 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी 1 2 3, ठीक है. सी 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है. 32 का हो जाएगा सी, ठीक है. सी 1 2 3 हो जाएगा. 33 आया था, हु इज़ द हेड ऑफ रशियाज वैगर मर्करी ग्रुप? 33 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है. 33 का यहाँ पे सीधा बी हो जाएगा. अब 34 नंबर देख लेते हैं. 34 द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय. तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, 34 का यहाँ पे हो जाएगा सी आपको, ठीक है. 35 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज करेक्ट? तो 35 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा भाई आपको डी हो जाएगा. सी रिजाइंड फॉर 66 ईयर्स एंड डाइड एट द एज ऑफ 90 of the career. Resigned इतना, making her one of the longest reigning British history. She passed away at the age of 98 सितंबर 2022 को. तो ये हो जाएगा आपको डी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर ये 35. 36 नंबर देख लेते हैं. 36 का है, व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस हेल्ड इन गुजरात? तो 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, साइनर्जी फॉर डिफेंस, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं 37 नंबर पे. थोड़ा जल्दी मूव करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा क्वेश्चन भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें. द 3 डे सेलिब्रेशन ऑफ दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? तो 37 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, म्यांमार, ठीक है. 38 नंबर में फिर वही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस. तो 38 नंबर में जो है 4 स्टेटमेंट दिया गया है, और उसमें से ये चूज करना विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो 38 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी 2 3 4, डी हो जाएगा इसका 2 3 4, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं 39 नंबर में, बोल रहा नेट मेटरिंग इन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग ए इंस्टॉलेशन ऑफ दिस. तो 39 का जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा सी नंबर. अब बिलिंग मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड, दे ऐड टू द ग्रिड. सी नंबर होगा राइट आंसर. 40 नंबर देख लेते हैं, इसमें भी है मैच करना लिस्ट 1 एंड 2 को, ठीक है. तो लिस्ट 1 एंड 2 है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है. तो ए, और इधर से ए बी सी डी है, इधर से 1 2 3 4 है. तो इसका 40 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 40 का डी हो जाएगा, ए बी सी डी, और ये डी हो जाएगा 3 4 2 1 ए बी सी डी, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 41 वाला. ये हिंदी जस्ट उसके नीचे दिया है, तो आप लोग हिंदी वहाँ पे चेक कर सकते हैं, हिंदी वाला क्वेश्चन. 41 जो है वो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीप सी?
ठीक है, तो यहाँ पे एल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्विन। ठीक है, 41 का एल्विन हो जाएगा राइट आंसर। 42 हो जाएगा आपको मैच लिस्ट, ये है दिया गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका जो राइट आंसर, सॉरी यहाँ पे 42 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, मैच करना है ये लिस्ट को, ए बी सी डी। तो यहाँ चार ऑप्शन दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा आपको सी, ए बी सी डी ई। ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी डी ई वाला ऑप्शन ये। ठीक है, 42 का। उसके बाद 43 जो है ये है, वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 43 का हो जाएगा आपको राइट आंसर, दिस प्रेसिडेंट्स नेम। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग पेंडिंग रखते हैं। 44 का हम लोग देख लेते हैं। 44 का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स। इसमें जो चार ऑप्शन में हमें चूज करना है वो कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी 1 2 3 4 में। तो 44 का हो जाएगा आपको डी 2 एंड 4, डी 2 एंड 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपको 45 का, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिस वन कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे फॉर ऑफ इंडिया इन नवंबर विथ फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्रीज हाउ मेनी लैंग्वेजेस। तो 45 का जो है वो डी हो जाएगा 984। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कम्युनिटी फॉर वल्चर प्रपोज्ड बाय द नेशनल एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। तो 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी मूव करते हैं। और 47 नंबर जो क्वेश्चन है वो करा है, 10 कैप्टिव ब्रीड एशियन जैंट टॉर्टोइजेस, वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉर्टोइज स्पेसीज इन मैनीलैंड एशिया, वे रिसेंटली रिलीज इनटू नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो कौन सा नेशनल पार्क में गया है? तो ये आंसर हो जाएगा डी आपका। हाँ, ये गोंडा नेशनल पार्क, खाकचिन गोंडा नेशनल पार्क, ये डी आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, डी, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो 48 नंबर का जो होएगा वो डी हो जाएगा, रसिया। ठीक है, 49 नंबर पे देख लेते हैं, इंडियाज रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल won which medal in men's 10 मीटर एयर राइफल इन द ISSF वर्ल्ड चैंपियंस इन कैरियो। तो किसमें उन्होंने जीता था ये, जो वो गोल्ड में जीता था। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल फ्रॉम इंडिया वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल एट द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कैरो में। तो ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 50 का, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasizes द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन टू द मेन स्ट्रीम। तो इसका कौन सा ग्रेड हो जाएगा भाई? 50 का जो ग्रेड होगा वो ग्रेड 10 होगा, सी। सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, इंडिया साइंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA विथ विच कंट्री। कौन से कंट्री के साथ किया गया? 51 का हो जाएगा UAE। यहाँ पे UAE के साथ इन्होंने टाई अप किया था, UAE, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हो गया 52, द प्लेन लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली विच रिक्वायर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी। तो 52 का 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आए थे 53 पे, तिलियार देम्बी फॉसिल्स ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर्स कॉल्ड तिलियार ब्रीड्स वे डिस्कवर्ड रिसेंटली इन विच कंट्री। 53 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच कंट्री? चाइना हो जाएगा, चाइना इज द राइट आंसर। ठीक है, चाइना यहाँ पे राइट आंसर होगा। 54 अगर हम लोग देख लें, द लिस्बन डिक्लेरेशन विच मेड हेडलाइंस इज एसोसिएटेड विद कन्फर्मेशन ऑफ विच एंटिटी। तो 54 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, माउंटेन्स। यहाँ पे बी हो जाएगा, माउंटेन्स इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 55 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन और टू द पीपल ऑफ इंडियस वैले सिविलाइजेशन। तो 55 का 55 का राइट आंसर एलिफेंट हो जाएगा, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 56 का देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इंडिया गेट। ठीक है, 57 का हम लोग देख लेते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी मूव करते हैं यहाँ पे। 58 हो जाएगा, सिक्किम बिकेम ए फुल फ्लेड्ज स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन विच। तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो 1975 हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 59 हो गया हमारा। 59 अगर हम लोग देखते हैं तो 59 का क्या है क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग करेंसी इज द कॉस्टलीस्ट। तो 59 का यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, 60 नंबर देख लेते हैं, बिहार गवर्नमेंट हैज प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस बाय विच ईयर। तो 60 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2030। बाय 2030 बिहार गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर रही है। तो बिहार गवर्नमेंट हैज प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन बाय 2030।
2030। ठीक है, 61 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। जस्ट हिंदी वाला बिलो आप लोग हिंदी वाला देख लेंगे। इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप, चैत्य एंड विहारा इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे चार ऑप्शन जो दिया गया बुद्धिज्म से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बुद्धिज्म हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, 61 का सी हो जाएगा। 62 नंबर देख लेते हैं। 62 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स व्हाट इज सुजीनी इन बिहार। सुजीनी इन बिहार क्या है, तो बेसिकली ये हो जाएगा ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट सुजीनी इज द बिहार ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। कंसीडर करना है यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए ये 4 पॉइंट्स दिया गया है। ये 4 पॉइंट्स को देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है इसमें। तो 63 का यहाँ पर राइट आंसर जो आ जाएगा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बी 1 एंड 4। बी 1 एंड 4 यहाँ पे जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 1 एंड 4 जो हमारा इनकरेक्ट है, बाकी सेकंड एंड थर्ड वो करेक्ट है यहाँ पे। विक्रमशिला अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय किंग गोपाला इतना पाला ये, बट राइट आंसर होगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज नॉट लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, वाइल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इट इज इतना 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 बुद्धिज्म इट विल इतना। ठीक है, तो 64 नंबर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। 64 नंबर क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा है यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये 4 ऑप्शन में। तो 64 में जो है वो 4 ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो देखना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा है ए 1 एंड 2। ए हो गया 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 देख लेते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पोर्ट्स आर कॉल्ड बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का। तो बाबुल मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, 65 नंबर। तो 65 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी सूरत। सूरत में हमारा जो है वो ड्यूरिंग द मुगल पीरियड गेट ऑफ मक्का है। ठीक है, 66 नंबर देख लेते हैं। आस्था प्रधान, आस्था प्रधान वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। दी आस्था प्रधान वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो सी इज द राइट आंसर। 66 नंबर का क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे 67 में। 67 में हम लोग देख रहे हैं द पेंटिंग ऑफ बौद्धिस्ट पद्मानी इज लोकेटेड एट। तो 67 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा अजंता। 67 का यहाँ पे जो राइट आंसर है वो अजंता हो जाएगा। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग। 68 जो है उसका 2 पॉइंट है। कंसीडर द 2 स्टेटमेंट्स विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 68 का जो 2 स्टेटमेंट है वो कौन सा 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे सी जो है बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, 68 का बोथ 1 एंड 2 सी। 69 नंबर में बोला जा रहा है कि लिस्ट को मैच करना है, लिस्ट A1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो 69 का राइट आंसर क्या है यहाँ पे, 69 का राइट आंसर है बी, ABCD वाला बी। ये हमारा राइट राइट आंसर है। ठीक है, 1 2 3 4 ये जो है करेक्ट वे है। ठीक है, 70 नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 70 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नौरूज इन इंडिया। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। वाई, बिकॉज Firoz Shah Tughlaq introduced the Persian festival of Nowruz in India during his reign as the Sultan of Delhi. Nowruz is the Persian New Year and is celebrated to mark the arrival of spring. So Firoz Shah Tughlaq was known for his interest in Persian culture and traditions. ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नाथ पैंथिस सिद्धार्थ एंड योगीज में डिवोशनल रेगुलर रिलीजन पॉपुलर। तो कौन से साइड में, ये वेस्टर्न इंडिया साइड में किया गया। सो 71 का हो जाएगा डी। 72 देख लेते हैं, थोड़ा सा लेट हम लोग हो रहे हैं, ये वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 में जो स्टेटमेंट दिया गया था वुड डिस्पैच के रिगार्डिंग, 2 स्टेटमेंट था। तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो इसमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट है। सो 72 का यहाँ पे हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। 73 नंबर देख लें, द मैथिली लैंग्वेज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो 73 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वो ओनिवर डायनेस्टी, बिकॉज द मैथिली लैंग्वेज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द राइन ऑफ द ओनिवर डायनेस्टी इन द मिथिला रीजन ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड नेपाल। ठीक है, बिहार एंड नेपाल का यहाँ पे है। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ओनिवर डायनेस्टी। ओनिवर डायनेस्टी हो जाएगा। 74 नंबर देख लेते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 74 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द, यहाँ पे 74 बोल रहा है विच ऑफ द सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द एंशियंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा 74 का हो जाएगा राजा गृहा। राजा गृहा इज द राइट आंसर। वाई, बिकॉज यहाँ पे ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड राजा गृहा मॉडर्न डे राजगीर इन बिहार सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द एंशियंट किंगडम ऑफ मगध। ठीक है,
ऐसा करते हैं हम लोग फ्रेंड्स कि 75 जो है आधा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, बाकी जो 75 है जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर एक बार में वीडियो देख पाना किसी के लिए भी हो जाएगा। आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले लोगे, मैं भी थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, दैट विल बी बेटर। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग 75 देख लेते हैं यहाँ पे, कि ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्टिकल प्रेस एक्ट इज करेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा करेक्ट है, तो 75 का यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग जस्ट अलाउ मी सम टाइम, मैं भी ब्रेक ले लेता हूँ, आप भी लोग ब्रेक लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू। जय हिंद, जय भारत।